नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। संसद में घुसपैठ का मामला लगातार सुर्खियों में है। जहां पूरा देश संसद में घुसपैठ की घटना को एक बड़ी चिंता के रूप में देख रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए प्रश्न के रूप में इसे देखा जा रहा है। वहीं देश में लंबे समय तक राजनीति करने वाली और सत्ता में रही सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ दिया। उन्होंने इस पूरे मुद्दे की गंभीरता ही खत्म कर दी। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि संसद में घुसपैठ का मामला बेरोजगारी और महंगाई से जुड़ा हुआ है और ये बेरोजगारी और महंगाई की ही देन है। यानी कि एक तरह से उन्होंने संसद में घुसपैठ करने वाले, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले और सांसदों की सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बनने वाले घुसपैठियों, अपराधियों और उन अराजक तत्वों का समर्थन कर दिया है जिनके ऊपर पूरा देश चिंतित है और सभी सांसदों की सुरक्षा का जहां सवाल खड़ा हुआ है। ऐसे में ये पार्टी जो कि अभी हाल के चुनावों में पराजय का मुंह देख चुकी है, जिसने 2 राज्यों की सरकार खोई है, वो पार्टी आज भी कुछ सबक लेने को तैयार नहीं है। हर मामले में राजनीति ये कांग्रेस की एक आदत बन गई है। मामला चाहे देश का हो, चाहे देश की सुरक्षा का हो, चाहे राष्ट्रीय अस्मिता का हो, कांग्रेस को राजनीति करनी है। और ये सब शुरू होता है राहुल गांधी की तरफ से। अगर देश में कुछ हो रहा है तो विदेश में जाकर देश की आलोचना करेंगे, प्रधानमंत्री की आलोचना करनी है, भारत सरकार की आलोचना करनी है तो विश्व के दौरे पर जाएंगे तब भी करेंगे। भारत की लोकतंत्र की चिंता अगर करेंगे तो दुनिया के बाहरी देशों में जाकर, दूसरे लोगों के मंच पर जाकर करेंगे। ये एक आदत सी बन गई। इससे राजनीतिक लोग ही चिंतित नहीं हैं, देश का प्रबुद्ध जनमानस भी चिंतित है कि आखिर ये हो क्या रहा है और कांग्रेस को हो क्या रहा है। कांग्रेस के नेता इस तरह के व्यवहार से और इस तरह के आचरण से, इस तरह के बयानों से अपने प्रति उपजी हुई थोड़ी बहुत सहानुभूति को भी बार बार खो देते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस उठते उठते गिर जाती है। बार बार उठने की कोशिश करती है, फिर गिर जाती है, क्योंकि देश देख रहा है। जब सारा देश इस बात के लिए चिंतित है कि आखिर संसद में कुछ लोग घुस गए, उन्होंने छलांग लगा दी दर्शक दीर्घा से और एक स्प्रे किया, उससे हलचल मची और लोगों में एक असुरक्षा की भावना आई, तो उसकी निंदा सारे देश कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी चिंतित हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता व्यक्त की है, सभी सांसदों ने व्यक्त की है। ऐसे में कांग्रेस के नेता चिंता व्यक्त करने की बजाय उसको एक राजनीति का मुद्दा बनाकर, एक अवसर मानकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने के लिए मौका मानकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये देश की दीर्घकालीन राजनीति के लिए अच्छा नहीं और लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है।
इस बात को कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि 138 साल पुरानी कांग्रेस, जो कि 28 दिसंबर को अपना 138वां स्थापना दिवस मनाएगी, वह कांग्रेस इतनी गैर जिम्मेदार राजनीति करेगी, जिसका एक इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। कांग्रेस का निसंदेह रूप से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी कांग्रेस का नेतृत्व किया है, महात्मा गांधी ने किया है। आखिर कांग्रेस के नेताओं को हो क्या गया है? ये समझदारी कि किस मुद्दे पर हमें सरकार का विरोध करना है, किस मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़ा होना है, ये कांग्रेस में कब पैदा होगी, ये एक चिंता का विषय है। और जब राहुल गांधी बोलते हैं तब कुछ ना कुछ कांग्रेस का खेल बिगड़ता है। ये एक परंपरा सी बन गई। कांग्रेस की तरफ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का समर्थन नहीं है या कांग्रेस की तरफ लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता बार बार निराश करते हैं, और वो निराश करते हैं इसी तरह की घटनाओं से। जब जब कांग्रेस राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर इस तरह का दृष्टिकोण अपनाएगी तो मतदाता उससे नाराज हो जाएगा, दूर ही रहेगा। ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। संसद की सुरक्षा का प्रश्न है, और सबसे खास बात यह है कि इस मुद्दे को जहां राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह घटना 13 दिसंबर को हुई, और 13 दिसंबर वो तारीख है कि जब 2001 में संसद पर हमला भी हुआ था। इन लोगों के मंसूबों को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि उन्होंने उसी दिन यह घटना अंजाम क्यों दी। क्या उनके विदेशी संपर्क हैं? एक बाहर बैठे हुए खालिस्तानी आतंकी ने धमकी दी थी इस दिन कुछ करने की, वो तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आखिर कुछ हलचल तो हुई, उसी तारीख पर हुई। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए। और संसद की सुरक्षा में इस तरह की घटना घट जाए तो कुछ और भी हो सकता था। ये लोग अगर केन लेकर पहुंच गए स्प्रे की, तो कुछ और लेकर भी जा सकते थे। तो इन सारे विषयों पर बजाय इसके कि गहनता से चिंतन होता, राहुल गांधी भी उसमें सहभागी होते, कांग्रेस भी सहभागी होती, राजनीति की जा रही। सुरक्षा का मामला है, केंद्रीय एजेंसियों को इसमें गहराई से जांच करनी चाहिए। यहां यह भी बताना उपयुक्त होगा कि अभी तक केंद्रीय एजेंसियों ने उन सांसद महोदय से भी पूछताछ नहीं की है जिनके संस्तुति पर 2 पास बने थे, जो सागर शर्मा और उनका एक साथी, जो कि संसद में दर्शक दीर्घा से कूदे थे। उनके पास भारतीय जनता पार्टी के मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा की संस्तुति पर दर्शक दीर्घा के पास बने थे। उन सांसद महोदय से भी पूछताछ की जानी चाहिए, बातचीत की जानी चाहिए। इसमें भी विलंब हो रहा है, ये विलंब नहीं होना चाहिए। आखिर उनका क्या संपर्क था, उन्होंने क्यों अनुमति दी बगैर जाने समझे? सांसद महोदय मैसूरू के हैं और कूदने वाला एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, दूसरा महाराष्ट्र का है। क्यों पास दिए गए, किन परिस्थितियों में दिए गए, क्यों संस्तुति की गई, ये सारे प्रश्न भी जांच का विषय है, और इस पर तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए। और राहुल गांधी अगर अपने बयानों को संयत रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अन्यथा उनकी पार्टी का नुकसान और गिरावट जैसे हो रही है वैसे होती रहेगी। सभ्य संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।